नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब के सितम की आहट की। जहां बिहार के कई जिलों में बाढ़ की आहट देखने को मिल रही है। बागमती, लखनदेई सहित कई नदियां उफान पर हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी में खास तौर से अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है। कई निचले इलाके बाढ़ के पानी से भर चुके हैं और कई नदियां उफान पर हैं। बागमती, लखनदेई इसमें शामिल हैं जो कि उफान पर हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी वो जगह जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में भी अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब का सितम दस्तक दे रहा है। कई निचले इलाके हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। तो हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ की आहट दस्तक दे रही है बिहार में और कई नदियां उफान पर हैं, जिसमें बागमती और लखनदेई भी शामिल हैं। हम आपको बता दें कि अलर्ट भी जारी कर दिया गया तमाम जगहों पर। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ये इलाके जहां पर अलर्ट जारी किया गया। बिहार में सैलाब की आहट ने एक बार फिर लोगों को परेशान कर दिया है। नेपाल में हुई लगातार बारिश की वजह से ये मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 5 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। महानंदा, कमला बलान और कोसी, बागमती नदियां जो हैं उफान पर हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तो कई इसके करीब हैं। वहीं गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस बीच दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी के कई निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी चपेट में कई गांव आ गए हैं। हम आपको बिहार के 4 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर आपके सामने दरभंगा की, जहां पर कमला बलान में पानी बढ़ने के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालत यह है कि यहां पर कई जगहों पर बना बांस का जो पुल है उसका सहारा भी खत्म हो गया है। दूसरी तस्वीर आपके सामने समस्तीपुर की है, जहां बाढ़ की आहट के बीच तटबंधों को दुरुस्त किया जा रहा है। अगली तस्वीर आपके सामने खगड़िया की, जहां पर बाढ़ की आहट के कारण प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर है और पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। वहीं कटिहार में बाढ़ के कारण कई इलाके का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। साथ ही पुल निर्माण का काम भी अधर में लटक गया है। यानी कि कुल मिलाकर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तमाम जगहों पर और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई नदियां जो है खतरे का निशान पार कर चुकी हैं और कई नदियां खतरे के निशान के करीब हैं। जाहिर है अब प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है और लोगों को भी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सी नदियां उफान पर इस वक्त हैं। महानंदा, कमला बलान, अधवारा समूह, कोसी, बागमती, लखनदेई, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक सहित ये तमाम नदियां हैं जो कि अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, उफान पर हैं और लोगों की मुश्किलें दरअसल बढ़ा रही हैं, क्योंकि निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनके लिए दिक्कतें हो गई हैं। पूरा इलाका भर गया है। कई सारे घर खाली करके लोग उन इलाकों से निकल गए हैं। तो ये वो तमाम नदियां जिनका जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ की आहट जो है वो पूरे बिहार भर में कई इलाकों में दस्तक दे रही है। ये तमाम वो नदियां जो हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। अधवारा समूह, कोसी, बागमती, लखनदेई, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक जो उफान पर हैं और लोगों के सामने आफत नजर आ रही है। और किस जिले में बाढ़ की आहट है वो भी आपको हम बता रहे हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, चंपारण और सीतामढ़ी, साथ ही मुजफ्फरपुर, कटिहार, अररिया, सुपौल, किशनगंज, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, नालंदा, छपरा, पटना और बक्सर जिले जो हैं वो अभी प्रभावित हुए हैं और लगातार यहां पर प्रशासन की टीम नजर बनाए हुए है। स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लोगों की लेकिन परेशानी बढ़ गई है। अलर्ट इन सभी जिलों में जारी कर दिया गया है। बहरहाल बाढ़ की आहट के बीच बांधों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया जाने लगा है। बांधों को कोई क्षति ना हो उसके लिए होम गार्ड की तैनाती की गई है। कटिहार में महानंदा नदी पर करीब 274 किलोमीटर लंबा बांध है। महानंदा बांध की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए प्रति किलोमीटर एक होमगार्ड की तैनाती भी की गई है, लेकिन बांध की सुरक्षा में तैनात जवानों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से जवान परेशान हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि महानंदा बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षक अर्जुन की माने तो बांधों को लेकर तैयारी मुकम्मल है। बांध पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है।
ड्यूटी का दिक्कत ये रहने का और सर लेटरिन बाथरूम का दिक्कत है सर। कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता ड्यूटी 24 घंटा का सर। तो अधिकारी लोग इसका कोई व्यवस्था नहीं किया है? हम लोग तो कहे हैं सर, बोले अभी व्यवस्था करेंगे। अब तक 15 दिन बीत गया सर। वर्तमान में जल स्तर बढ़ रहा है। सभी तटबंध पर जो है सो होमगार्ड का नियमितता सहायता लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चौकसी बढ़ती जा रही है। सभी तटबंध वास पर संरचना सुरक्षित है। तो कटिहार में बांध पर हर 1 किलोमीटर पर होमगार्ड की तैनाती जरूर की गई है, लेकिन उनके पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है पूरी। अधिकारी लेकिन दावा कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। इधर समस्तीपुर की बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद अब पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से डरे हुए हैं। हालांकि 16 जून तक बाढ़ को रोकने के लिए तैयारियां पूरी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ी देर हो गई। बाढ़ से निपटने के लिए अब प्रशासन जोर शोर से लगा हुआ है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 10,000 बोरियों में बालू भरकर यहां रखा गया है। तो बाढ़ की खतरा से निपटने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वक्त में मौजूद ही बूढ़ी गंडक बांध पे बाईपास रोड है ये, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो सीमेंट के बोरी में बालू और मिट्टी भर के रखा गया। करीब 10,000 से अधिक बोरे अभी तक तैयार किए गए हैं, जिसका मुख्य रूप से कार्य उस वक्त आएगा जब बांध पर किसी भी प्रकार का दबाव पानी का पड़ेगा, रेन कट होगा और किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, तो उससे निपटने के लिए ये बोरी तैयार की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो संभावित बाढ़ का जो खतरा है उससे जिला प्रशासन कैसे निपटती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बात यदि गंगा की करें तो पटना में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, लेकिन फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। मानसून में हुए रिकॉर्ड बारिश के कारण कई नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ा है और उसने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कई नदियां हैं जिसका स्तर लगातार जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। सरकार इस पे अलर्ट मोड पे है। अगर गंगा की बात करें तो देखिए, अभी हम पटना के गांधी घाट पे हैं और यहाँ आपको दिखाएं कि यहाँ पे गंगा में भी जो जलस्तर है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो खतरनाक निशान के काफ़ी नीचे हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन लगातार जिस ढंग से नदियों का जो है वो रफ्तार बढ़ा है मानसून के कारण, वहाँ पे जो जलस्तर बढ़ रहा है ये परेशानी पैदा करने वाली है। और सीएम नीतीश कुमार जो है लगातार जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं नदियों को लेकर के, और लगातार अधिकारियों के साथ ये निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे सतर्कता बरती जाए और हर दिन जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए। कहीं पे भी अगर लगता है कि यहाँ पे कोई समस्या होती है तो उसे अलर्ट मोड में रह करके तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जल संसाधन मंत्री हैं वो लगातार इस बात को लेकर के शंकाएं जताते रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण कई ऐसे काम हैं जो पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। नेपाल के साथ जो परेशानी थी तैयारियों को लेकर के, उसमें काफ़ी विलम्ब हुआ है। हालांकि बाद में वो चीज़ें सुलझा ली गई, लेकिन फिर भी काम करने में देरी आई है। मंत्री का कहना है कि कई चीज़ें जो है वो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर भारी बारिश होती है तो आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई अगर हो तो फौरन लिए जाएँ और सारी तैयारियाँ पूरी करके रखी जाएँ। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगर लगातार बारिश होती रही तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। रवि एस नारायण को आप सुन रहे थे। गंगा नदी का जलस्तर हालांकि खतरे के निशान को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम आपको बता दें कि लगातार अलर्ट पर हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हालात कैसे हैं, क्या पूरी तैयारी पहले से की गई है? रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, हमने देखा, आपने जायजा लिया, वहां पर क्या हालात हैं? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब गंगा भी खतरे के निशान को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सवाल तैयारियों को लेकर हर साल उठता है। दावा हर बार किया जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, इस बार कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल सुरेंद्र,
एक तरफ तो इस बार कह लें कि इस बार जो बारिश हुई है मानसून में वो एक रिकॉर्ड बारिश है। इतनी बारिश पहले पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुई है। ये एक उन्होंने परेशानी जरूर बढ़ा दी है, जिसके कारण नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री खुद जो है अभी तक अगर कहें तो 3 से 4 बार जो है वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं बाढ़ की तैयारियों को लेकर के। उसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। लेकिन जब जल संसाधन मंत्री से बात होती है तो उन्होंने एक बात का अंदेशा बराबर दिया है कि जो लॉकडाउन रहा है इसके कारण जो है कई जगह पे जो कामें हैं वो पूरी तरह नहीं हो पाई है। हालांकि बागमती हो या कमला बलान के नदियां हैं उस पर काम जरूर हुआ है, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए हैं, उसमें काम जारी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो नेपाल के साथ जो समस्या हुई थी रिपेयरिंग को लेकर के कुछ फाटकों का, वो हालांकि बाद के दिनों में पूरा किया गया है, लेकिन कुछ काम पूरे रह गए हैं। डिपेंड करता है कि अगर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है या नेपाल की नदियां जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। हर दिन जानकारियां ली जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि हर ढंग से आप तैयार रहें, लोगों को क्या जरूरतें हैं, उस इलाके में कौन कौन सी जरूरतें हो सकती हैं। बातचीत चल रही थी सरकार की नेपाल सरकार के साथ, तो अब वो बातचीत किस दौर में पहुंची और क्या ऐसा लगता है कि इस बार इसको लेकर कुछ किया जा सकेगा? क्योंकि हर बार जो बाढ़ उत्तर बिहार में आती है वो नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से ही आती है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल के रास्ते जो बाढ़ आती है और खास करके कोशी के इलाकों में वो तो एक अस्थाई बिल्कुल कह लें कि वो एक रीज़न है। और उसके साथ इस बार जो समस्या हुई है कि हर साल जो है वो नेपाल से लेकर के जो बराज है उसको पूरी तरह से रिपेयरिंग किया जाता था, लेकिन जो नेपाल के साथ डिस्प्यूट हुआ है उसके कारण नेपाल के क्षेत्र में जो बराज के फाटक है उसको रिपेयरिंग नहीं करने दिया गया था। हालांकि बाद के दिनों में उसे ठीक किया गया, लेकिन जल संसाधन मंत्री का कहना है कि इसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है। हालांकि तैयारियां जो हैं वो पूरी रखी गई हैं कि बाढ़ के पूर्व जितनी भी तैयारियां की जाए लोगों को परेशानी ना हो, ये इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये तैयारियां जमीन पर कितनी दिखती हैं और लोगों की परेशानी पिछली बार की तुलना में कितनी कम होती है। बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर जो तैयारियों की बात कही जा रही है वो बारिश के बाद कितना असर दिखाती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद बिहार में बाढ़ के खौफ से लोग लगातार डरे हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राज्य के जल संसाधन मंत्री ने भरोसा दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही संजय झा ने बताया कि बांध मरम्मत को लेकर नेपाल से जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात हैं? हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं। सर, बाढ़ की स्थिति अभी क्या है, क्या कंट्रोल में है? तो बिल्कुल कंट्रोल में है। एक चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए कि सड़क पुल इसका काम तो रुक सकता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग का काम जो है, जो एंटी इरोजन का काम है, वो उसको टाइम पे पूरा होना है। और हम लोगों के लिए ये जब लॉकडाउन था वो 1.5-2 महीना में काफी डिफिकल्टी हुई मजदूर से लेकर के बाहर से मटेरियल लाने में। तब भी हम लोगों ने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे कोई इमीडिएट कोई खतरा नहीं है और हम लोगों की नजर बिल्कुल आगे क्या मानसून होगा और सारी तैयारी कर ली गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था बांध के मरम्मत या इन सब चीजों में, क्या उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया? अब कोई दिक्कत नहीं है? गंडक के साइड में जो इशू था वाल्मीकि नगर साइड में वो सॉर्ट आउट हो गया। 1-2 जगह छोटा मोटा इशू है, वो लोकल लेवल पर सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, तो जल संसाधन विभाग इस पूरी तैयारी में है कि इस बार बाढ़ की स्थिति वैसी ना हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि अगर नेपाल के तरफ अधिक बारिश होती है तो बिहार में हालात बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखने वाली बात यही होगी कि जल संसाधन मंत्री का भरोसा कितना काम आता है। इधर बांका का लाइफलाइन माने जाने वाला चांदन पुल कुछ महीनों से क्षतिग्रस्त है। पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है। बावजूद इसके पुल के ऊपर से लोगों का पैदल आना जाना जारी है, जबकि पुल पर चलना प्रतिबंधित है। मंगलवार को डीएम और एसपी ने भी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दे दिया। बावजूद इसके लोगों की आवाजाही जारी है। बड़ी बात है कि पुल के दोनों तरफ दीवार खड़ी की गई है, जवानों की तैनाती भी की गई है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। रोकने पर आने जाने वाले सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि नदी में पानी भरने के बाद उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आखिर वो क्या करें? नहीं गुजरना है तो फिर आप लोग क्यों गुजरने दे रहे हैं? हम लोग गुजरने नहीं देते हैं। यहाँ पर अड़ जाता है पब्लिक,
लाठी चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आपको यहाँ पे किस लिए तैनात किया गया है? हमको तैनात सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। बात तो पूर्णिया की खबर की, जहां परमान नदी में डॉल्फिन मिलने के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल परमान नदी में मछली मारने के दौरान एक मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंस गई। वो इससे बड़ी मछली समझकर इसे जब नदी के किनारे लेकर आया तो अजीब सी मछली समझकर उसने नदी के किनारे जाल को बांध दिया। इसके बाद डॉल्फिन को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बाद में इसकी सूचना जलालगढ़ थाना प्रभारी और बीडीओ को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि वो इसे गंगा नदी में छोड़ देंगे। गौरतलब है कि डॉल्फिन के शिकार पर रोक है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव की श्रेणी में रखा गया है। और हम आपको बता दें कि किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय से मटियारी जाने वाली सड़क की हालत जर्जर है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई हादसा हो जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हालात कई सालों से यहाँ पर है। बरसात में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। नेता और अधिकारी इसी रास्ते से प्रखंड मुख्यालय जाते भी हैं, लेकिन कोई इस सड़क को ठीक कराने की जहमत नहीं उठाता। और आगे बढ़ते खबरों में, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के बीच मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी की माने तो कोई कितनी भी मुलाकात कर ले, हार निश्चित है, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए में भूचाल मचा हुआ है। वहीं जेडीयू नीतीश कुमार और भूपेंद्र यादव की मुलाकात को स्वाभाविक बता रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री को किनारे लगाने के लिए सब उपाय कर लिया गया है और इस बार तो इनकी सरकार बनेगी नहीं। अगर बनेगी भी किसी कारण से, अगर लड़ाई में रहेंगे भी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी नहीं मानेगी। लेकिन एनडीए में अब सब ठीक नहीं है। अपने आप में स्पष्ट है कि भूपेंद्र यादव जैसे जो बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के, पहले चिराग पासवान से मिलते हैं छोटे दल से, फिर मुख्यमंत्री के आवास में जाके मिलते हैं। मुख्यमंत्री अपने आप में संशय में है कि चुनाव के बाद हमको ये मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हालांकि उनकी सरकार बननी नहीं है। नेता है नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी के रूप में भूपेंद्र यादव समय समय पर परामर्श के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है। कोरोना काल है, देश में कई तरह के सवाल हैं और साथ साथ बिहार में आने वाला चुनाव भी है। इधर बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें। मुजफ्फरपुर के बोचहा में सीएसपी संचालक से लूटपाट का विरोध करने पर एक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आरा में बाइक सवार अपराधियों ने आरा सरैया रोड पर एक युवक को गोली मार दी। हालांकि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि मोतिहारी के चौलाहा पंचायत के मुखिया छबीला सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में मुखिया का इलाज चल रहा है। वहीं सीवान में अपराधियों ने फर्नीचर व्यवसायी मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे व्यवसायियों में दहशत है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर गोपालगंज से, जहां अपराधियों ने महज 12 घंटे में 2 जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। दरअसल 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने गिट्टी व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में गिट्टी व्यवसायी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग के बाद मौके पर एक पर्चा छोड़ दिया और फरार हो गए। इस पर्चे में अपराधियों ने व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। घटना हथुआ के बरवा कप्परपुरा गांव की है। वहीं पुलिस महज जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। दरवाजे पे बैठे थे, तब तक 2 बाइक पे 4 आदमी सवार आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। हम बाल बच गए और वो फायरिंग करके एक चिट्ठी फेंक करके और यहाँ से भागने लगे। हम दौड़ो घेरो दौड़ो पकड़ो हम बोले और वो लोग भाग गए। क्या कारण है गोली चलाने की? वो रेक पॉइंट। क्या रेक पॉइंट? रेक पॉइंट पे रंगदारी चलता है, रंगदारी के लिए ऐसा वो लोग कर रहे हैं।
तो कोरोना काल में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधियों का तांडव पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है और इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। चलिए इसी के साथ फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।